Hello guys, welcome back to my channel. I hope you are doing very well. If you're new on my channel, then my name is Naresh, her name is Moon. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस हमने ये वीडियो स्पेशली विजिटर वीज़ा के ऊपर बनाया है। सो हमने रिसेंटली मून के पेरेंट्स के विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है और हमको अप्रूवल आ गया, 20 डेज लगे। सो हम भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं गाइस, हमने किस तरीके से वीज़ा लगाया, किस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, हम डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कैसे किए गाइस। सो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहले जब भी हम वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सारे आसपास इंक्वायरी करते हैं ना कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अप्लाई किससे करवाना है या क्या करना है, वो बात की बात आती है। हमसे सबसे पहले हम यही पता करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, राइट। तो गाइज हमने इंक्वायरी करी थी, मेरे पेरेंट्स का वीज़ा लगाना था तो हमने इंक्वायरी करी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। हमने गाइस लॉयर को भी पूछा था और सब जगह इंक्वायरी की, तो हमको पता चला था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो इस वजह से हम थोड़ा सा रुक गए थे। मून बताएंगे आगे का। तो गाइज हम थोड़ा डर गए थे कि पता नहीं हमारे पेरेंट्स का वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, हमें नहीं पता था क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बताए थे, लाइक उन्होंने बोला कि आपको जो है 10 to 15 लाख एटलीस्ट आपको अपने पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। फिर उन्होंने ऐसे भी बोला कि एटलीस्ट 2 ईयर का आपको ITR भी चाहिए। फिर उन्होंने और भी ऐसा बोला कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन भी चाहिए गाइस। सो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में ऐसा है कि प्रॉपर्टी भी दिखानी पड़ती है विजिटर वीजा में स्पेशली। तो गाइज अगर आपके भी पेरेंट्स अगर ऐसे हैं कि जो छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं जिसके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है ना कि आप कैसे ऑफिशियली उसको शो करो, राइट, तो फिर आपको क्या करना है कि आप उनको रिटायर दिखा दो। सो वेल दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट में से हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे। सो हमने सोचा कि हम खुद से ही अप्लाई करें। सो हमने खुद से ही कलेक्ट किए सारे डॉक्यूमेंट और हमारा 20 डेज में हमारा अप्रूवल आ गया गाइस। सो हमने इस वीडियो को स्पेशली 2 पार्ट में डिवाइड करा है। जिसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखनी है गाइस, वो पार्ट 1 में मिल जाएगी, और जिसको स्पेशली डॉक्यूमेंट कैसे कलेक्ट करने, कैसे प्रेजेंट करने, वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हमको भी पता चलेगा कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप खुद से अप्लाई करने का सोच रहे हो कि हम खुद से वीज़ा अप्लाई करें, तो स्टेप पार्ट 1 में जो है वो हमने स्टेप बाय स्टेप कवर किया है पूरा, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट उसमें प्रेजेंट करने क्या है, तो वो आपको पार्ट 1 में मिलेगा। इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस, हमने कैसे ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, कैसे हमने क्रिएट किए और कैसे हमने पूरा कैसे आपको IRCC को या प्रेजेंट करना। सबसे ज्यादा गाइस मायने रखेगा आपका प्रेजेंटेशन, कि कैसे आप उस चीज को दिखा रहे हो। वो लोग भी आपको वीजा देने के लिए ही बैठे हैं गाइस, है ना, वो भी आपको वीजा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं देना है तो आपको रिफ्यूजल दे देंगे, ऐसा नहीं, उनको भी आपको वीजा देना है, लेकिन आपको सारी चीजें उनको वेल डिफाइन करो कि हमारे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, उनके पास ये है। ऐसा नहीं है कि उनके पास फंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, हर इंसान के पास फंड नहीं होता इतना, है ना, तो ऐसा नहीं है। बस उनको एक अच्छे से आप रिप्रेजेंटेशन दो कि उनके माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पे और क्या पर्पज है आने का, है ना, कि वो जस्ट आपसे मिलने आ रहे हैं और वो उनको देखना होता है। उनको नहीं मतलब है कि आपके पेरेंट्स के पास कितना पैसा है या क्या है, राइट। तो गाइस सबसे पहले सब डॉक्यूमेंट में से इनविटेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने इनविटेशन लेटर बनाया था, जिसको हम कवर लेटर भी बोलते हैं, स्पॉन्सर लेटर भी बोलते हैं। सो इनविटेशन लेटर में हमने सबसे पहले हमने रीजन बताया था कि हमारे पेरेंट्स क्यों आ रहे हैं। सेकंड गाइस हमने उनका ट्रैवल स्केड्यूल बताया था कि किस टाइम पे वो आने वाले, किस डेट को आने वाले, किस डेट को वापस वो जाने वाले। एंड थर्ड हमने स्पॉन्सर किया था, वो भी बताया था गाइस डिटेल में। सो हमने एक रिप्रेजेंट किया था अच्छे तरीके से, जिससे IRCC को पता चले कि हमारा मोटिव क्या है उनको बुलाने के लिए। अगर गाइज आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, पूरा फॉर्मेट आप ले सकते हो वहां से। आप ये सिंपल है गाइज, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। सो चेक इन बायो और लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
सो फ्रेंड्स, आपको फंड तो दिखाना ही पड़ेगा ना, बिना फंड दिखाए वीजा नहीं लगेगा, ठीक है। तो IRCC को फंड तो दिखाना ही है। तो हमने क्या किया कि हम दोनों का फंड दिखाया था, ठीक है, मेरा और नरसा का दोनों का फंड दिखाया था। तो गाइज हमको सिर्फ उनको एक वेल प्रेजेंट देना होता है, तो हम लोगों ने हमारा सारा दिखाया था। हमने क्या क्या दिखाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने हम दोनों का पेरोल दिखाया था, ठीक है, 3 मंथ का पेरोल और दिखाया था, सेविंग्स दिखाई थी सारी, या जो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी दिखाया था, सेविंग जो पड़ी थी वो सारी दिखाई थी। फिर हमने गाइस क्या किया कि हमने बैकअप लेके चले हम लोग, ठीक है, कि हमको थोड़ा सा बैकअप, हमने सोचा कि शायद क्या पता वहां पे हमने नहीं दिखाया फंड तो इस वजह से हमारा रिजेक्ट कर सकते हैं वो लोग, है ना। तो हमने क्या किया कि हमने एक बैकअप लेके चले कि जैसे कि आपके अगर कोई भी सिबलिंग है और वो थोड़े से वेल कंडीशन है, तो आप क्या करो कि उनके डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो। मैंने एक सपोर्ट लेटर का एफिडेविट करवा दिया था उसका, उसका भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। या तो मैंने एफिडेविट डाला था उसका कि भाई अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, यानी कि मेरी सिस्टर सपोर्ट करेगी, ऐसा करके हम लोग। अब बारी आती है गाइस, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट में। सो मैरिज सर्टिफिकेट में क्या होता है कि पहले के जमाने में जब शादियां होती थी तो तब मैरिज सर्टिफिकेट बनते नहीं थे, बट हमारे पेरेंट्स के पास पासपोर्ट है गाइस। सो हमने क्या दिखाया कि मेरे फादर का पासपोर्ट दिखाया और मदर का पासपोर्ट दिखाया, और उसमें एक दूसरे का नाम था। सो स्पाउस का नाम था दोनों का। सो वो एज ए प्रूफ हमने ऐसा दिखाया IRCC को कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दोनों का एक दूसरे का नाम है डॉक्यूमेंट के ऊपर। सो वो हमारा एक प्रूफ हो जाता है एज अ मैरिज सर्टिफिकेट के कंपेयर में। और गाइज हमने एक ऐसा लेटर बनाया है जिसके अंदर हमने ये लिखा था कि ये जो है दोनों एक दूसरे के स्पाउस है, आप पासपोर्ट में देख सकते हो दोनों का एक दूसरे के साथ नाम है ना। और फिर उनका जो है उसके साथ में मैंने मेरा बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, राइट, ताकि उससे ये हो जाता है कि ये दोनों मेरे ही मदर फादर है और ये दोनों आपस में मैरिड है, राइट। तो मेरे जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें मेरे मम्मा और पापा का नाम था, तो वो ये डिफाइन कर लेता है कि ये दोनों एक दूसरे के स्पाउस है, राइट। और गाइस हमने नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी दिखाए थे, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उससे भी कंफर्म होता है। सो हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, बट मैरिज सर्टिफिकेट के कंपेयर में हमने ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, जिससे जिससे प्रूफ हो ये जाता है। प्रूफ हो जाता है या कि है ना ये दोनों कपल है ना, यानी कि ये दोनों, इन दोनों की शादी हुई है, राइट। मैरिज सर्टिफिकेट यही शो करता है कि ये दोनों जो है स्पाउस है एक दूसरे के। तो हमने यही दिखाया था कि जो है पेरेंट्स दोनों का उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डाल दिया, साथ में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट डाल दिया, ताकि उससे ये प्रूफ हो जाता है कि मैं उनकी डॉटर हूँ और वो दोनों आपस में एक दूसरे के स्पाउस है, क्योंकि तीनों में नेम मैच कर जाता है ना, तो उससे हो जाता है। तो हमने ये दिखाया था, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जॉब की, है ना, कि आपको जॉब कैसे शो करनी है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स वेल जॉब कर रहे हैं जिसमें सैलरी स्लिप आ रही है, आपके पास ऑफर लेटर है जहां आप दिखा सकते हो, तो आप दिखा दो, ठीक। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपके पास जॉब का, तो आप दिखा सकते हो। लेकिन गाइज हमारे इंडिया में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ, जैसे कि किसी के पेरेंट्स फार्मिंग करते हैं, किसी के पेरेंट्स जैसे शॉप होती है, छोटी बड़ी शॉप होती है, बिजनेस होता है छोटा बड़ा कोई और, तो उसमें क्या होता है कि उस केस में हमारे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसके थ्रू हम ये दिखा सकें कि हमारे पास इतना इनकम हो रही है और इतना जा रहा है पैसा, है ना। तो वो आपको दिखाना होता है, तो वो चीज हमारे पास नहीं है, वो होती है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, हमने क्या किया था वो आपको बताते कि हमने उनको रिटायर दिखाया था कि रिटायर है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स। तो गाइस जॉब को आप ऐसे कवर कर सकते। अब बात आती है कि फ्लाइट टिकट की, है ना। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो लोग ये बोलेंगे कि आपको फ्लाइट टिकट भी वीजा में डालनी पड़ती है, यानी जब वीजा अप्लाई करने जा रहे हो तब आप फ्लाइट की टिकट भी दिखाओ। लेकिन हमें नहीं पता था हमारा वीजा आएगा या नहीं आएगा ना, अप्रूवल होगा या नहीं होगा, तो हमने फ्लाइट की टिकट नहीं कराई थी, लेकिन हमने उस चीज को भी कवर किया था, है ना। तो कवर कैसे किया हम लोगों ने, तो हमने क्या किया था कि एक एफिडेविट बनवाया था, नोटरी करवाई थी, और उसमें हमने ये लिखा था, एंट्री डेट और एग्जिट डेट दोनों हमने दिखाया था, मेंशन किया था, और वो वापस जाएंगे उनकी एक श्योरिटी दी थी हमने स्टैंप मरवा के। सो उससे उनको पता चला कि नहीं ये वापस ही जाएंगे, उनको मतलब उनके भी फैमिली है वहां पे। या हमने दैट पूरा रीजन। मेंशन किया था कि उनके भी, जैसे मेरा भाई है वहां पे, ठीक है, तो हमने ये उसमें दिखाया था कि भाई उनकी भी फैमिली है वहां पे, मेरी भाई है, मेरी बहन है ना, कि ये उनके लिए वापस जाएंगे। बट तो उसके लिए एक एफिडेविट हमने क्रिएट करी थी, तो वो हम आप लिंक में अगेन हम डाल देंगे, जिससे आपको भी पता आप चलेगा। फॉर्मेट देख सकते हो वहां से। अगर आप नहीं डालते हो तो भी दैट्स ओके, बट आप डाल दो तो वो एक आपके फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है।
या आपको फ्लाइट की टिकट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो वो Yeah. उस चीज को कवर कर रहा है। तो हमने गाइज, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कि नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उनको कवर करने के लिए हमने कुछ न कुछ जो है उनको प्रेजेंट किया था, जिससे उनको ये लग जाए कि हाँ ये जो है वो जेन्युइन है और ये कोई फेक नहीं है और ये ऐसे ही मतलब झूठ नहीं बोला है ना हमने। और रियल में हमने कोई भी, आपको जैसे हमने बताया कि हमने कोई भी झूठ नहीं बोला था, है ना। हमने जो था वो एट द एंड गाइस, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सो आप आर्टिफिशियली ट्राई ना करो क्रिएट करने की, मिस प्रेजेंट ना करो आप आईआरसीसी के सामने। अगर आपके पास नहीं है तो उसके सामने कोई वैलिड डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करो, जिससे उनको भी पता चले कि हाँ इनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसकी वजह से ये डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया है। बट अगर नहीं है तो फिर रहने दो, वो क्रिएट ना करो, फेक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट ना करो जिससे मिस प्रेजेंट हो जाए आपकी फाइल और रिजेक्ट हो जाए। सो वेल दोस्तों, हमने सारा कुछ ट्राई किया है कवर करने का। अगर कुछ मिस हो गया हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड हमको पता चलेगा, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे कमेंट में। सो प्लीज़ गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको पता चलता है कि आपको ये कंटेंट पसंद आता है। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।